हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी स्टडी को बहुत शानदार कर रहे होंगे। तो आ चुके हैं फिर आपकी सेवा में बेहतरीन क्लास के साथ। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप जल्दी से जल्दी क्लास ज्वाइन कर लीजिए। ओके, तो आज की जो क्लास है वो एक्सरसाइज 5.2 है। लिखा हुआ है, एनसीईआरटी बुक चल रही है, ठीक है, चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। ओके, पहले इसे कंप्लीट करना है फिर पीवाईक्यूज। ओके, अच्छा, तो आज हमारी एक्सरसाइज 5.2 है। कल वाली क्लास में एक्सरसाइज 5.1 को बिल्कुल कंप्लीट कर लिया गया था, ठीक है, उसके सारे क्वेश्चंस करा दिए थे। उम्मीद है आपको कोई डाउट नहीं होगा, अगर हो तो आप हमें बता देना। ओके, चलिए, तो 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लीजिए। क्या है ये? Fill in the blanks in the following table given that A is the first term, D is the common difference and AN the nth term of AP। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब देखो, ये टेबल दी हुई है, इस टेबल को क्या करना है? फिल करना है ना। देखिए, ये जो इस कॉलम में लिखे हुए हैं वो क्या है? फर्स्ट टर्म है। इस कॉलम में जो है वो कॉमन डिफरेंस है डी, और इस कॉलम में जो है वो क्या है? एन, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। और जो इस कॉलम में है वो क्या है? ए एन, nth टर्म, ठीक है। अब जैसे कि देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट टर्म 7 दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस 3 दिया हुआ है और नंबर ऑफ टर्म्स 8 है। तो आपको nth टर्म बतानी है इसकी। ओके, देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बढ़िया है ना। बस ध्यान से समझते रहिएगा। सॉल्यूशन इधर, चलिए इधर ही कर लेते हैं, है ना। सॉल्यूशन फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट का सॉल्यूशन देखना। सब कुछ दिया है, ए एन बताना है ना। फॉर्मूले हमने आपको कल जो फर्स्ट क्लास थी उसी में कंप्लीट करा दिए थे सारे। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है ए एन का, एन टर्म्स का। तो ए के प्लेस पे क्या रखोगे? 7 प्लस, है ना, एन के प्लेस पे क्या रखोगे? 8 माइनस 1 इंटू डी के प्लेस पे क्या रखोगे? 3। तो ए एन क्या आ जाएगा आपका? 7 प्लस 8 माइनस 1, 7 और 7 3 जा 21, 21 और 7 क्या आ गया है? 28। ओके, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो चुका है। बताइए कोई दिक्कत? बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सारे के सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। फॉर्मूला पुट करो आंसर, फॉर्मूला पुट करो आंसर, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ चुका है आपका। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसमें आपको ए दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है, डी निकालना है। फॉर्मूला यहां पर भी यही लगने वाला है, ठीक है। फॉर्मूला यहां पर भी यही लगेगा, सेकंड पार्ट, है ना। क्या? ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। यही फॉर्मूला यूज होगा। ए एन के प्लेस पे क्या रखोगे? 0, ठीक है। ए एन के प्लेस पे 0, ए के प्लेस पर माइनस 18 प्लस एन के प्लेस पर 10, और डी हमें बताना है, डी हमें बताना है। ये माइनस 18 को इधर ले आओगे आप, इधर, तो ये हो जाएगा प्लस, और ये 10 माइनस 1 क्या बचेगा? 9d। 9 से डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा? 2। तो d की वैल्यू क्या आ गई है? 2 आ गई है, ठीक है। d की वैल्यू क्या आ गई है? 2। अब कौन सा पार्ट? अब देखते हैं पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड यहां पर देख लीजिए चाहे, ठीक है, यहीं पर देख लीजिए। चलो पार्ट थर्ड, ये दोनों पार्ट क्लियर हैं, ठीक है। चलिए, पार्ट थर्ड में आपको ए बताना है, डी एन ए एन सब कुछ दिया हुआ है, यहां भी यही फॉर्मूला लगना है, ठीक है। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ए एन के प्लेस पे सेकंड पार्ट भी हो चुका है, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में ए एन के प्लेस पर क्या रखना है? -5 इक्वल्स टू ए हमें बताना है प्लस एन, एन क्या है? 18, 18
और डी क्या है आपका -3। ठीक है, थर्ड पार्ट में ये। तो अब क्या होगा देखो यहाँ पर, ये -5 है इक्वल्स टू ए 18 - 1 17 और 17 3 जा 51, वो भी माइनस। ठीक है, आपको बताना है ए। ये 51 इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। 51 इधर जाके प्लस हो जाएगा और 51 में से जब 5 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 46। ठीक है, क्या बचेगा, 46। तो इसका आंसर हो जाएगा 46 थर्ड का। क्लियर? ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 46। अब आते हैं पार्ट नंबर 4 पर। यहां पर ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है, एन बतानी है। फॉर्मूला यही यूज होना है, फॉर्मूला यही यूज होना है। फोर्थ पार्ट, फॉर्मूला यही यूज होना है, फोर्थ पार्ट। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। अब फोर्थ पार्ट में ए एन क्या है, ए एन बता दीजिए। 3.6 है, 3.6 फोर्थ पार्ट में ए एन। और ए क्या है, -18.9, -18.9 प्लस। ठीक है, डी 2.5 है, एन बताना है। n -1 इंटू डी के प्लेस पर 2.5। ठीक है, ये है। चलिए, अब इसको आप इधर लाइए सबसे पहले, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। और प्लस हो जाएगा तो दोनों प्लस हो जाएंगे फिर। ठीक है, दोनों को प्लस कर दीजिए। 9 और 6 15 है ना भाई। 9 और 6 15 का 5 कैरी 1, 18 और 3 21 और 22, ये हो गया है। इक्वल्स टू कितना, n -1 इंटू 2.5। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, ये आ गया है। अब सबसे पहले इसमें 2.5 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, इसमें 2.5 से क्या कर देना है, डिवाइड। देखिए ये इधर आ जाएगा, तो n -1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, है ना। n -1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 22.5 अपॉन 2.5। ठीक है, ये n-1 की वैल्यू आ गई, ये बटे ये। अब इससे इसमें डिवाइड दोगे आप, देखो पॉइंट क्या हो जाएगा, कैंसिल। पॉइंट क्या हो जाएगा, कैंसिल। और 25 9 जा 25 9 जा 225 ही होते हैं। सही है, तो n-1 की वैल्यू क्या आ गई है, 9। आपको n बताना है, ये 1 इधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा प्लस, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10। ठीक है, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10। दिख रहा है यहां तक, कोई दिक्कत? ठीक है, ये n की वैल्यू आ गई है। पार्ट 4 भी हो चुका है। अब देखते हैं पार्ट 5। पार्ट 5 उसे आप इधर देख लीजिए। पार्ट 5, इसमें भी यही फॉर्मूला लगना है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस n -1 इंटू डी। इसमें पार्ट 5 में ए एन, आपको ए एन बताना है। क्या बताना है, ए एन बताना है। ठीक है, और ए के प्लेस पे क्या है, 3.5 प्लस n क्या है, 105 -1 इंटू, और डी क्या है, 0। डी क्या है, 0। अब एक बात देखिए, 105 -1 क्या बचेगा, 104। और 104 की 0 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये सारा इतना क्या हो जाएगा, 0। केवल ए एन की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, 3.5। ठीक है, 3.5। तो ये सारे पार्ट इसके सोल्व हो चुके हैं। कोई दिक्कत, क्लियर है सभी के? ठीक है, अगर आप चाहो तो हम फिल भी कर सकते हैं यहाँ पर। देखिए फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आता है, 28, ये आ गया है आपका 28। सेकंड पार्ट का आंसर क्या था, 2, डी की वैल्यू आ गई है 2, है ना। थर्ड पार्ट का आंसर क्या था, 46, थर्ड का आ गया है 46, है ना। फोर्थ का आंसर क्या था, 10, फोर्थ का आंसर क्या आ गया है, 10। और फिफ्थ का आंसर क्या है, 3.5।
ठीक है, ये हो गई आपकी टेबल फिल। देखो फिल करनी है लेकिन सोल्व कर कर ही फिल होगी, ये बात आपको पता है। और सब देखो हर पार्ट में एक ही फॉर्मूला यूज हुआ है, ए एन वाला, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपके क्लियर होगा। ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लीजिए। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। सेकंड क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। इसमें हमें दोनों एमसीक्यू हैं, ये भी एमसीक्यू ये भी एमसीक्यू। अब ये क्वेश्चन पढ़ो और इसका आंसर बताना है कौन सा है, वो पढ़ो उसका आंसर, ठीक है। अच्छा देखिए क्या पूछा है, 30th टर्म ऑफ द एपी इतना इज, ठीक है। मतलब ये एपी दी हुई है, इसका 30 टर्म्स जो है वो क्या होगा, 30वां पद क्या होगा। ओके अच्छा, क्या फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर आप बता दीजिए हमें, ठीक है। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, 30वां पद है ना, ए एन लगेगा। ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। कौन सा पद बताना है, 30वां, मतलब आपको A30 बताना है। क्या बताना है, A30। तो ए की वैल्यू क्या है 10 प्लस एन के प्लेस पे क्या रखेंगे 30 माइनस 1 क्या बचेगा 29। डी क्या होगा डी, ठीक है। देखिए सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाओगे, 7 में से 10 घटाओगे -3 बचेगा, ये आपका होगा डी। तो क्या रहा 10, 29 या 87 वो भी माइनस का, ठीक। अब जब 10 में से 87 घटाओगे तो माइनस का 77 बचेगा, ठीक है। ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा, -77, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट। क्लियर, ठीक है। चलिए अब सेकंड पार्ट देखते हैं, वो भी इसी के सिमिलर है। 11th टर्म ऑफ द एपी इज, ठीक है। ये आपको एपी गिवन है, इसकी 11th टर्म बतानी है, 11वें नंबर का पद बताना है, ठीक है। चलिए यहां पर भी वही फॉर्मूला लगेगा। ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 11th टर्म बतानी है तो A11 बताना है आपको। क्या बताना है A11, मतलब n की वैल्यू क्या है 11, a की वैल्यू क्या होगी -3। फर्स्ट टर्म ही जो होता है वही a होता है ना, प्लस n के प्लेस पे क्या रखोगे 11, 11 माइनस 1 क्या बचेगा 10, 11 माइनस 1 10 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या होगी, जब -1/2 में से -3 को माइनस करोगे, है ना। देखिए इधर लिखे देते हैं यहाँ डी, सेकेंड टर्म में से माइनस करोगे फर्स्ट टर्म को, ठीक है। सेकेंड टर्म में से माइनस करोगे फर्स्ट टर्म को तो क्या हो जाएगा -1/2 माइनस माइनस प्लस 3, ये हो गया है ना, -3। अब -1/2 प्लस 3 क्या बचेगा 5/2 बचेगा, क्योंकि जब 3 में से आधा घटाओगे, 3 में से आधा तो 2.5 बचेगा, 2.5 को क्या लिखते हैं 5/2, ठीक है। तो यहाँ डी के प्लेस पे क्या रख दें 5/2। कोई दिक्कत, क्लियर सभी के, है ना। अब क्या करना है देखो, इस 2 से ये कितनी बार कट जाएगा 5 बार, तो A11 की वैल्यू बतानी है। यहाँ क्या बचा -3 और ये क्या हो गया 5 पंजे 25, है ना। तो क्या आ जाएगा 11 टर्म, 25 में से 3 घटाओगे तो क्या बचेगा 22, ठीक है। यही है आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट कर दिया जाए, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट। क्लियर है दोनों पार्ट, ठीक है। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस, ठीक है। इस थर्ड क्वेश्चन के कितने पार्ट हैं 5, और ये जो बॉक्स हैं फिल करने हैं, इनमें क्या टर्म आनी चाहिए मतलब ये बताना है, और ये सारी एपी हैं, ठीक है। देखिएगा फर्स्ट पार्ट, चलो यहां देखते हैं फर्स्ट पार्ट, सॉल्यूशन। देखो इसमें 3 टर्म्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये क्या है एपी है, बीच वाली टर्म बतानी क्या आएगी, है ना।
अच्छा, तो एक काम करते हैं, मतलब आपको क्या बताना है पता है? आपको बताना है T2। क्या बताना है? T2। ये क्या है? T1। ये क्या है? T3। ये क्या है? T2 T3, है ना? T2 T3 T4 T5, है ना? ये क्या है? T1 T3 T4 T5। अब ये बतानी है, अब समझ लेना। अब आपको सेकंड टर्म बतानी है। क्या बतानी है? सेकंड टर्म, ठीक है। अच्छा, और आपको फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म क्या पता है? 2। अब एक बात समझिए, अगर 3 टर्म्स हैं, है ना, अगर 3 टर्म्स हैं, तो देखिए क्या होगा। अगर ये एपी तो है ही, तो देखो क्या होगा, इसका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। T2 माइनस 2, ठीक है। ये अगर हम इनका, इस सीरीज का, एपी का कॉमन डिफरेंस निकालें तो वो क्या होगा? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, ये हो गया, है ना, या थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे। बताइए, करेंगे ऐसे ही, ठीक है। अच्छा, अब T2 माइनस का है, इधर आके प्लस हो जाएगा। T2 और T2 क्या हो जाएगा? 2T2, है ना, और ये 2 इधर ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा। 26 और 2 क्या हो जाएगा? 28। कोई दिक्कत? अब 2 का डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 14। इसका मतलब T2 क्या आ गया है? 14 आ गया है। क्या आ गया है? T2 14, है ना। फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है? 14। कोई दिक्कत? है ना, ये आपका हो गया है 14। अब आते हैं यहाँ पर, यहाँ 2 टर्म बतानी है, T1 भी बतानी है, T3 भी बतानी है। इसका सिस्टम कुछ और होगा क्वेश्चन का, देखिएगा। इसको यहां देख लेते हैं, सेकंड पार्ट। देखिए, फर्स्ट टर्म बतानी है, सेकंड टर्म हमें पता है, सेकंड टर्म हमें पता है ना। सेकंड टर्म, क्योंकि 2 टर्म अननोन है, तो सेकंड टर्म जो होती है वो क्या होती है आपकी? A प्लस डी, जो कि कितना पता है हमें? 13। ध्यान से समझना इन पार्टों को, ठीक है। ये आपको सेकंड टर्म, हमें वो टर्म ले लीजिए जो हमें दी हुई है। ये सेकंड टर्म दी है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, और सेकंड टर्म जो होती है मतलब T2, वो क्या होती है? A प्लस डी। A प्लस डी, ये 13 है। और ये कौन सी दी है? फोर्थ टर्म दी है। फोर्थ टर्म क्या होगी? A प्लस 3D। A प्लस 3D, ये कितनी दी हुई है? 3। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। कोई दिक्कत? ये बात आप सभी जानते हो कि अगर इस चैप्टर में हमें ए और डी पता चल जाए, ए और डी, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, तो फिर आप कुछ भी निकाल सकते हो, ठीक है, कुछ भी, समझ गए। और एन पता चल जाओ क्या है ना। और अगर केवल आपको एपी निकालनी है, एपी, केवल एपी निकालनी है, और एपी का कोई सा भी टर्म निकालना है, तो केवल 2 ही चीज चाहिए आपको, ए और डी। अगर आपको ए और डी दोनों पता हैं, तो आप किसी भी एपी का कोई से भी नंबर का टर्म्स निकाल सकते हो इजीली, ठीक है। अब देखिए, ये पता है, अब इन दोनों को सोल्व करके ए और डी की वैल्यू निकाल लीजिए फटाफट। तो क्या करना होगा? यहाँ पर माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? माइनस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? देखो, माइनस माइनस माइनस, है ना। क्या कर दिया हमने? माइनस कर दिया। देखो, ए से ए कैंसिल, डी में से 3D जाएगा तो क्या बचेगा? माइनस का 2D। और 13 माइनस 3 क्या बचेगा? 13 माइनस 3 क्या बचेगा? 10। ओके, और 2 से कितनी बार कट जाएगा? 5 बार। तो डी की वैल्यू क्या आ गई है? -5। डी की वैल्यू क्या आ गई है? -5। अब इस डी की वैल्यू को कहाँ रख दीजिए? यहाँ पर 1 में, है ना, इन 1, यहां पर। तो क्या आ जाएगा? A-5 इक्वल्स टू 13, है ना। क्या आ गया है? A-5 इक्वल्स टू 13। 5 इधर जाके प्लस हो जाएगा, है ना। 13 और 5 क्या हो जाएगा? 18। 13 और 5 क्या हो जाएगा? 18। अब आपके पास दोनों चीज हैं, ए भी है और डी भी है। अब जो भी निकालना है निकाल लीजिए। अब सबसे पहले T1 निकालना है आपको, T1। तो T1 क्या होता है? ए होता है। तो आपका ये क्या आ गया? 18, ठीक है। सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं।
है ना। तो इसमें जो आपका T1 है, सेकंड पार्ट में जो आपका T1 है वो A के इक्वल होता है और वो क्या आ गया है 18। ठीक है, इसमें जो T1 था वो क्या है A के इक्वल है 18 आ गया है। अब ये बताना है T3, T3 क्या होगा A प्लस 2D होगा। T3 क्या होगा A प्लस 2D। A के प्लेस पे क्या है 18 प्लस 2 इंटू D के प्लेस पर क्या है -5, है ना। तो देखिए 18, 2 5 जा 10 और 18 माइनस 10 क्या बचेगा 8। तो T3 क्या आ गया है आपका 8। कोई दिक्कत? T3 क्या आ गया है आपका 8, है ना। तो यहां T1 के प्लेस पे क्या लिख दूं मैं, T1 के प्लेस पे क्या लिख दूं 18, है ना। और T3 के प्लेस पे क्या लिख दूं 8। कोई दिक्कत? बताइए। फर्स्ट पार्ट हो गया है, सेकंड पार्ट हो गया है ना। सारे पार्ट ऐसे ही हैं। यहां पर भी देखो आप, ठीक है। यहां पर A की वैल्यू क्या है आपको 5 गिवन है, ठीक है। देखो सब पार्ट ऐसे ही हैं। कंसेप्ट हमने आपको समझा दिया है, ऐसे ही कर रहे हैं सारे पार्ट। जैसे थर्ड पार्ट ले लेते हैं, चलो थर्ड और देख लीजिए। इसमें फर्स्ट टर्म क्या पता है आपको, पार्ट नंबर थर्ड। फर्स्ट टर्म क्या है 5, फर्स्ट टर्म। और फोर्थ टर्म क्या है 9 होल 1/2, है ना। फोर्थ टर्म मतलब T4, और T4 का मतलब क्या होता है A प्लस 3D, क्या है 9 होल 1/2। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे 19/2, 19/2। A के प्लेस पर क्या रखना है 5 प्लस 3D इक्वल्स टू 19/2। 3D इक्वल्स टू, ये 5 इधर जाके हो जाएगा माइनस का 9/2 -5, 9/2 -5, है ना। अब माइनस करोगे, एलसीएम 2 5 जा 10, तो 19 माइनस 10 क्या बचेगा 9/2। 3 से कितनी बार 3, डी की वैल्यू क्या आ गई है 3/2। ए की वैल्यू क्या दी थी 5, डी की वैल्यू हमने निकाल ली 3/2। कुछ भी निकाल लीजिए, थर्ड पार्ट की बात कर रहे हैं, कुछ भी। T2 निकालना है, T2 निकालिए जल्दी से, है ना। T2 निकालिए, इधर ही निकाल लेते हैं। देखो T2, T2 तो T2 क्या होगा A प्लस डी होगा, ठीक है। थर्ड पार्ट में T2 क्या होगा A प्लस डी। A की वैल्यू कितनी है भाई साहब 5, D की वैल्यू कितनी है 3/2, 3/2। तो क्या आ जाएगा 5 दूनी 10 और 3 13/2 आ जाएगा, है ना। 13/2 को आप चाहो तो 6 सही 1/2 मतलब 6 होल 1/2 भी लिख सकते हो, है ना। ये आ गया आपका T2 यहां से। अब T3 निकाल लीजिए। T3 क्या होता है A प्लस 2D। कंसेप्ट वही है, देखो जिस टाइप से ये किया था उसी टाइप से ये हो रहा है, उसी। ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, ये भी और ये भी जैसे ये किए हैं सारे, यही वाले बिल्कुल यही मेथड, ठीक है। अब T3 क्या होता है A प्लस 2D, तो A की वैल्यू कितनी है 5 है प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 3/2, डी की वैल्यू कितनी है 3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा, है ना। 5 और 3 8, तो ये आ गया है आपका 8। तो T2 के प्लेस पर आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, यहां पर T2 के प्लेस पर क्या लिख सकते हो 6 होल 1/2, और T3 के प्लेस पर क्या लिख सकते हो 8, है ना। और ये 6 होल 1/2। कोई दिक्कत? क्लियर है ये तीनों पार्ट, है ना। ये भी ऐसे ही करना है, ये भी ऐसे ही करना है। इसमें A की वैल्यू क्या है -4, और ये कौन सी टर्म है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ये सिक्स टर्म है। A -4 है और A प्लस 5D किसके बराबर है 6 के। A के प्लेस पर रख के D की वैल्यू निकाल लोगे, फिर सबको निकाल लेना, ऐसे ही है। क्लियर है? ठीक है। तो जैसे ये किए थे ऐसे ये करने हैं। उम्मीद है ये आपके क्लियर होंगे, बड़े आराम से कर लेना। अगर ना हो तो आप हमें बता देना, ठीक है। चलिएगा,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से सुनिए। 4 में क्या कहा है, विच टर्म ऑफ द एपी इतना इज 78। मतलब ये कहा है कि ये जो एपी है ना, इसका कौन सा टर्म 78 होगा, कौन से नंबर का टर्म्स, ठीक है, कौन से नंबर का टर्म्स 78 होगा, ये बताना है। देखिए हमें नहीं पता है कि इसका कौन सा नंबर का टर्म 78 होगा, तो मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं, लेट an इक्वल्स टू 78। समझ गए, मान लिया ये जो है ये nth टर्म है, इसका nवां पद 78 है, ठीक है। और इस सीरीज के अकॉर्डिंग क्या दिया हो, देखो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, d की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 माइनस 3 5, है ना, ये हो जाएगी। आपको क्या बताना है, कौन से नंबर का टर्म 78 होगा, इसका मतलब आपको किसकी वैल्यू बतानी है, n की वैल्यू बतानी है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स का जो सिंबल होता है वो n होता है, क्या होता है, n, ठीक है। चलिए तो फॉर्मूला रख दीजिए, क्या फॉर्मूला होता है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an के प्लेस पर क्या रखें, 78, a के प्लेस पर क्या रखें, 3, n आपको बताना है, d के प्लेस पर क्या रखें, 5, ठीक। 3 इधर जाके माइनस कीजिए, 78 माइनस 3 इक्वल्स टू क्या, n माइनस 1 इंटू 5। 78 माइनस 3 क्या बचेगा, 75 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 5। जब इस 5 से इसमें डिवाइड दोगे कितनी बार कटेगा, ये 15 बार, है ना, है ना, 15। तो क्या आ गया है, 15 आ गया है n माइनस 1 की वैल्यू। आपको क्या बताना है, n, तो इस 1 को इधर ले जाइए, ये 1 इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, तो n की वैल्यू क्या आ गई है, 16। इसका मतलब 16वां पद 78 होगा, 16वां पद 16वें नंबर का, ठीक है, क्लियर है बिल्कुल, है ना। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 के 2 पार्ट हैं, है ना, दोनों सेम है, हमने एक पार्ट करवा रहे हैं, एक आप खुद करना, ठीक है, सेकंड पार्ट करा रहे हैं। देखिए इसमें क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। मतलब ये एपी है ना, कहां से स्टार्ट है, 18 से, और इसकी लास्ट टर्म क्या है, -47। यहां से यहां तक जा रहे हैं ये टर्म, तो आपको ये बताना है इस एपी में कितनी टर्म्स हैं, कितनी टर्म्स हैं ये बताना है, ठीक है। चलिए लेट, हमें नहीं पता इसमें कितनी टर्म्स हैं, ठीक है, हमें नहीं पता इसमें कितनी टर्म्स हैं, है ना। तो आपको किसकी वैल्यू बतानी है, n की वैल्यू बतानी है। क्या बताना है आपको, n की वैल्यू बतानी है, नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स है ना। a क्या है आपका 18, है ना, a क्या है, n बताना है, a क्या है 18, और d क्या होगा, d कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाओगे। पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए, 15 होल 1/2 का मतलब क्या होता है, 31/2, 31/2, इसमें से क्या माइनस करना है, 18। तो क्या आ जाएगा आपका d, यहां पर एलसीएम लोगे, है ना, 18 दूनी 36, 36 में से 31 घटाओगे, माइनस का 5/2, है ना, ये आपका आ गया है d, है ना, ये क्या है आपका a, और n आपको बताना है ना, n बताना है, a 18 है, d -5/2 है ना। अब और क्या है, a d n बताना है, और लास्ट जो टर्म है आपकी, लास्ट टर्म क्या है, वो l है, वो -47 है, ठीक है। लास्ट टर्म क्या है, -47, जो l की वैल्यू है ना। चलिए अब एक फॉर्मूला होता है, देखिए लिखे देते हैं हम यहां पर, है ना, आपका a n का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ये होता है। और एक लास्ट टर्म का भी यही फॉर्मूला होता है, बिल्कुल सेम, L इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, दोनों सेम फॉर्मूले हैं, बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। ये nth टर्म का भी यही फॉर्मूला है, लास्ट टर्म का भी यही फॉर्मूला है, ठीक है। हो सकता है हमने
है ना नहीं लिखवाया हो, क्योंकि बिल्कुल सेम है इसलिए नहीं लिखवाया हो, तो इसलिए अब लिख दिया है, आप लिख लेना। लिखवा रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं लिखवाया तो आप लिख लेना, ठीक है। ये वाला, तो अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला लगना है, ठीक है, लगा दीजिए। और वैल्यू n की बतानी है ना। क्या फॉर्मूला होता है, L इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। L के प्लेस पर क्या रखना है, -47, a के प्लेस पर क्या है 18, n हमें बताना है, और d क्या है -5/2। अब इस 18 को इधर लाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, और दोनों माइनस के हैं तो ये प्लस हो जाएंगे, ठीक है। कितना हो जाएंगे, दोनों को जब प्लस करोगे 8 7 15, 1 है ना, 2 4 6, माइनस का 65 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का 65। इधर क्या बचा, माइनस का 5/2 इंटू n माइनस 1। ये इधर आके माइनस, तो माइनस ये हो गए हैं n, इधर क्या बचा -5/2 इंटू n माइनस 1। अब कटिंग करिए, देखो माइनस से माइनस क्या हो गया है, कैंसिल। 5 से कितनी बार कटेगा, ये 13 है ना, 5 से कितनी बार कटेगा 13, और इस 2 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 13 दूनी क्या हो जाएगा, ये 26 इक्वल्स टू n माइनस 1। वैल्यू किसकी बतानी है, n की। 1 को इधर लाओगे प्लस हो जाएगा, 26 और 1 27, 27 है ना। इसका मतलब इस एपी में कितनी टर्म्स थी, 27, ठीक है। ये थे आपका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 देखिए ध्यान से। चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी इज इतना, ठीक है। आपको ये चेक करना है कि ये जो एपी है क्या इसका -150 कोई टर्म्स हो सकता है, ठीक है। ये चेक करना है, प्रूफ नहीं करनी ये बात, ये चेक करनी है, ठीक है, कि इस एपी का कोई सा टर्म -150 है या नहीं, ठीक है। चलिए देखो, सॉल्यूशन है ना। ये बताइए ए क्या है आपका 11 है ना, ए की वैल्यू क्या है 11, और डी क्या होगा 8 माइनस 11 माइनस 3, ये होगा, है ना। मान लेते हैं लेट ए एन इक्वल्स टू -150, ठीक है। हमने मान लिया कि -150 जो है इसका कौन से नंबर का टर्म्स है, n वे नंबर का टर्म्स है, मतलब a n -150 है, ये मान लिया हमने, ठीक है। अब करिए क्वेश्चन को, यहां से n की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, किसकी, n की, जो कि नंबर ऑफ टर्म्स होता है। और ध्यान रखना, जो नंबर ऑफ टर्म्स होता है n, वो ऑलवेज क्या होता है, इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर ऑलवेज, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। तो इसको फॉर्मूला यहाँ यूज कीजिए और फिर वहां से n की वैल्यू निकालिए। अगर n पॉजिटिव इंटीजर आता है तो समझिए -150 इसकी टर्म्स है, और अगर नहीं आता है तो समझिए नहीं है, ठीक है। लगा दीजिए फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, ए n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ए n के प्लेस पर -150 इक्वल्स टू a कितना है 11 प्लस n बताना है, और d कितना है -3, ठीक है। d क्या है -3। 11 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, -150 और 11 क्या हो जाएगा, माइनस के 161, है ना। और इधर -3 के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए इधर, तो क्या हो जाएगा -3n और +3, 3 इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। 3 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, और -61 और -3 क्या हो जाएगा, माइनस का 164, और इधर क्या बचेगा 3n। तो माइनस से माइनस कैंसिल, n की वैल्यू क्या आ गई है 164/3, ये आ गई है। अब देखिए क्या 164 3 से डिविजिबल है, बताइए, नहीं है डिविजिबल, ठीक है, नहीं है डिविजिबल। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे बिकॉज n इज नॉट इंटीजर, ठीक है। n इज नॉट इंटीजर, जो n है वो इंटीजर नहीं है, है ना, इसीलिए -150 इज नॉट एनी टर्म
ऑफ गिवन एपी। बात समझ में आई? क्योंकि n इंटीजर नहीं है इसीलिए -150 इस एपी का कोई सा भी टर्म्स नहीं होगा। क्लियर है? ये क्वेश्चन था आपका। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, मतलब एक एपी है, उसका आपको 31st टर्म बताना है, 31वां पद बताना है। ठीक है, अच्छा मतलब ये हुआ कहने का, आपको क्या बताना है? 31वां पद बताना है, मतलब A31 क्या बताना है? A31 बताना है। और A31 क्या होगा? A+30D, A+30D। बात समझ में आ गई है ना? 31st टर्म क्या होगा? A+30D, मतलब इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसकी वैल्यू बताने के लिए किस किस चीज की हमें जरूरत है? A और D की। तो A और D अगर मिल जाए तो हमें 31st टर्म भी मिल जाएगा। ठीक है, आगे पढ़िए क्वेश्चन में क्या दिया है। Whose 11th term is 38। ये कहा है इस एपी का जो 11th टर्म है वो 38 है, एंड 16th टर्म इज 73, और जो 16th टर्म है 16वां पद है वो 73 है। ठीक है, तो इन दो इक्वेशन बनाएंगे यहां से, और यहां से ए और डी की वैल्यू निकालेंगे, उन्हें यहां पुट करेंगे और तब हमारा आंसर मिलेगा। ठीक है, देखिएगा गिवन क्या है ये हमें निकालना है। A11, A11 11th टर्म क्या होगा? A+10D। क्या होगा? 11th टर्म क्या होगा? A+10D ये होगा। और ये आपको क्या दिया हुआ है? A+10D है ना। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है आपको? 38। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, और A16 क्या होगा? A+15D। ठीक है, ये क्या होगा? A+15D, और इसकी वैल्यू क्या दी हुई है? A+15D की वैल्यू 73 गिवन है, इक्वेशन 2। बताइए यहां तक कोई दिक्कत किसी को? सब कुछ क्लियर है? ठीक है, ये दो इक्वेशन बन गई हैं A और D की फॉर्म में, दोनों को सोल्व कर लीजिए, A और D निकाल लीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा आपका। एलिमिनेशन लगा दीजिए। ठीक है, क्या करना चाहिए यहां से? इक्वेशन 1 को इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को क्या करना है? माइनस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस माइनस, A से A कैंसिल। ठीक है, जब 10 में से 15 घटाओगे तो क्या बचेगा? माइनस का 5D है ना। 38 में 73 घटा दो, 13 में से 8 जाएगा 5 है ना, और 6 में से माइनस का 35 बचेगा। ठीक है, अब -5 से ये माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से कितनी बार? 7। इसका मतलब D की वैल्यू क्या आ गई है? 7। ठीक है, D की वैल्यू क्या आ गई है? 7। इस D की वैल्यू को किस में रखना है? फर्स्ट में, यहां पर रख दीजिए। A+10 इंटू D, तो 10 सत्ते क्या हो जाएगा? 70 इक्वल्स टू 38। ठीक है, 70 इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस 70 इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस 38 माइनस 70। ठीक है, अब जब 38 में से 70 घटाओगे तो क्या बचेगा? -32। क्या बचेगा? -32। ठीक है, -32। ठीक है, अब देखिए मेरे पास D भी आ गया है, मेरे पास A भी आ गया है, अब कोई दिक्कत नहीं है ना। अब क्या करना है? इधर कर लीजिए, इधर है ना। A31 कि क्या निकालना था हमें? A31, तो क्या है ये? A+30D। तो A के प्लेस पर क्या रखेंगे? -32 +30 इंटू D के प्लेस पर क्या रखेंगे? 7, तो -32 प्लस है ना 30 सत्ते 210, 30 सत्ते 210, 210 में से इसको माइनस करना है, 10 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा? 8, और 20 में से 3 गया तो क्या बचा? 17। क्या आ गया है? 178 है ना। 10 में से 2 गया 8, और
ठीक है, ये आ गया है। तो आपका 31st टर्म क्या है, 178। तो ये थे इस क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन। उम्मीद है क्लियर होंगे। ठीक है, तो सब कुछ जो है आपके क्लियर होना चाहिए। ठीक है, नोट कर लेना। तो ये क्लास यहीं विराम करते हैं और आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं, कोई भी दिक्कत हो तो आप बिंदास बताएं। ठीक है, क्लास डेली करते रहें दोस्तों। ठीक है, और प्यारा सा कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं।